गुड मॉर्निंग क्लास 9th पार्ट नंबर 11 चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। इसमें हमने देखा था कि कैसे बोल्शेविक गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सरकार ले ली थी, सारे नेताओं वगैरह को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब जो बोल्शेविक ने व्लादिमीर ने 3 अप्रैल थीसिस में जो डिमांड रखी थी, देखो बैंक्स नेशनलाइज होने चाहिए, सारी प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पीजेंट्स को सारी प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए, जो रशियन कम्युनिस्ट बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए, वो सब इसने कर दिया, ठीक है, जो इसने बोला वो इसने किया। फिर जो इधर पे लार्ज हाउसेस थे तो एज़ पर फैमिली रिक्वायरमेंट वो डिवाइड कर दिए गए। जो टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी थे वो बैन हो गए। इसका मतलब जो लोग सुपीरियर थे ना पहले, कि वो लोग अपने नाम के आगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाते थे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, ठीक है, श्री वगैरह लगाते थे, ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया। कोई किसी का भी अलग से नाम नहीं रखा जाएगा, जो नाम है सिंपल तरीके से उनका नाम होगा। आर्मी की ड्रेसेस चेंज कर दी गई थी, यहाँ पे लिखा है आर्मी एंड ऑफिशियल्स की उनकी ड्रेसेस चेंज कर दी गई थी। जैसे एक हेड, उनकी हेड का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया था और इस हेड को बोला जाता है बेडूनोव का बुदेनोव का हेड, ठीक है। देन फिर बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज होकर आरसीपी हो गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक संविधान सभा बनती है, उसमें व्लादिमीर अपनी कुछ रखता है, कुछ बातें रखता है, तो वो बातें ना रिजेक्ट हो जाती हैं। रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, तो व्लादिमीर लेनिन की बातें अब क्या हो जाती है, रिजेक्ट। इसी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसी की बातें रिजेक्ट हो जाती हैं, तो क्या कर देता है, ये असेंबली को डिसमिस कर देता है। क्यों डिसमिस कर देता है, ये बहाना देकर ये बोलता है कि क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना बहुत अनसर्टेन कंडीशंस में बनी थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में, इसलिए इसमें अच्छे लोग नहीं आ पाए, जिसकी वजह से इसकी बातों को रखा नहीं गया। और जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो रशियन कांग्रेस सोवियत थी जो एक वर्ल्ड लेवल पर थी, ठीक है, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, हमारी पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है। देखो ये जीत नहीं पाया इलेक्शंस, मतलब इसकी बातें लोगों ने मानी नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसी की बातों का अपोज हुआ, तो इसने एक बहाना दे दिया कि अनसर्टेन कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है। ही थॉट द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक, जो वर्ल्ड लेवल पे रशियन कांग्रेस सोवियत थी, जो 500 सोवियत बनी थी, वो जो पूरे लेवल पे, ठीक है, तो इसने कहा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, हम इतने डेमोक्रेटिक नहीं हैं। उसके बाद इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन जो इसने, ये बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, तो ये 500 सोवियत जो थे तो सब इसके सपोर्ट में नहीं थे, कुछ लोग थे, तभी ना इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी बातें नहीं मानी गई, तो सब लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो मार्च 1918 में लोगों ने अपोज भी किया बहुत, इसके बावजूद इसने क्या किया, जर्मनी से बाई द पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, इसने जर्मनी से पीस ट्रीटी साइन कर ली, मतलब कि वॉर को एंड कर दिया जाए, वॉर शुड बी क्लोज टू द एंड, ऐसे करके हमने पिछले पेजेस में पढ़ा है कि ये वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसने वो जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। इन द ईयर्स दैट फॉलोड बोल्शेविक बिकेम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, देखो इसका अब लोगों ने अपोज किया, तो बाद में इसने क्या किया, लोगों के माइंड को ऐसा इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया कि एट दी एंड क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रशिया में एक ही पार्टी थी, वो थी द वन एंड ओनली बोल्शेविक, ठीक है, तो बाद में रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया था। द बोल्शेविक बिकेम वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, देखो वन पार्टी हो गई थी, ठीक है, बोल्शेविक लिखा है यहाँ पे, बोल्शेविक बिकेम दी ओनली वन पार्टी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, इस पार्टी के अंडर में ट्रेड यूनियंस थे, जितने भी व्यापारी थे। सीक्रेट पुलिस बनाना स्टार्ट कर दिया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD, पहले उसका नाम चेका रखा गया, फिर बाद में उसका नाम OGPU और NKVD कर दिया, ठीक है। पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, देखो सीक्रेट पुलिस बनाना स्टार्ट की, कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU, पहले उसका नाम चेका रखा गया, बाद में OGPU और NKVD ये रशियन नाम है, तो इसका फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सीक्रेट पुलिस कौन सी है, ऐसे करके आ सकता है आपको MCQ में, सीक्रेट पुलिस कौन सी बनी, तो OGPU और NKVD, ठीक है। अब ये क्या करती थी, ये पुलिस क्या करती थी, पनिश करती थी उनको जो बोल्शेविक पार्टी के जो तौर तरीके थे उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके बारे में बुराई। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जैसे कोई गवर्नमेंट है BJP, हम उसकी बुराई करें और BJP के लोग हमें पनिश करें, ऐसा, ठीक है, तो ऐसा था कि जो लोग बोल्शेविक को क्रिटिसाइज़ करते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी।
Many young writer and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. अब ये जो राइटर्स आर्टिशियंस थे इन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था पार्टी को क्योंकि ये इसको व्लादिमीर लेनिन को क्योंकि ये सोशलिज्म के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है। अब बाद में क्या पता पड़ा कि ये ऐसे कर लेगा, वन पार्टी स्टेट बना देगा और अपनी मर्जी चलाएगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको पनिश करेगा। After October 1917, this led to the experiment in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged. अब ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ना, जो ये बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन की पार्टी, ये क्या करती थी, डिसइल्यूजन, देखो डिसइल्यूजन मतलब भ्रम जो होता है ना, लोगों का भ्रम दूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग आर्टिशियंस, राइटर्स इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये सोशलिज्म के लिए व्लादिमीर लेनिन आगे आ रहा था, रिफॉर्म कर रहा था, ठीक है। पर ये बाद में तख्ता पलट हो गया, बात ही चेंज हो गई। क्या करता है कि जो भी इसको क्रिटिसाइज़ करता है उसको पनिश करता है, तो लोगों का जो भ्रम था वो दूर हो गया। क्या था मतलब भ्रम कि ये सोशलिज्म के लिए खड़ा हुआ है तो उसको सपोर्ट करें। बाद में इसने ये लोगों के साथ एरिस्टोक्रेसी करना, मतलब अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया जो उसको क्रिटिसाइज़ करता था। अब क्या हुआ, सेंसरशिप मतलब तो है सीवियर या स्ट्रिक्ट कंट्रोल दैट दी पार्टी एनकरेज। सीवियर या स्ट्रिक्ट कंट्रोल मतलब कुछ भी होता था ना रशिया में तो पूरी तरीके से ये कंट्रोल सुपरवाइज करता था। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वे पे कोई भी अगर चीज़ करते थे ना तो हर चीज़ में आके इंटरफेयर करता था, कंट्रोल करता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अरे इसने तो चलो सरकार बना दी, लेकिन हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें भी इसका इंटरफेरेंस होता था। सेंसरशिप मतलब होता है सीवियर कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था इसका, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब इन सब के चलते क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डिसमिस हो गई, ठीक है। अब हो क्या जाता है, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। रेड्स मतलब जो बोल्शेविक का ग्रुप वर्सेस ग्रीन और वाइट एक साथ रहते हैं। ग्रीन मतलब जो सोशलिस्ट लोग थे, वाइट मतलब जो प्रो सारिस्ट थे, जो सार निकोलस को सपोर्ट करने वाले थे, जो रिच लोग नहीं थे, जैसे जो मिनिस्टर्स को पहले अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और जो पहले एक पेट्रोग्राड सोवियत बना था उसमें जो रिच लोग थे, ठीक है, जो सार को सपोर्ट करते थे वो अलग हो गए, उसको वाइट्स में रख दिया गया, ग्रीन में रख दिया गया सोशलिस्ट को, और रेड्स में रख दिया गया बोल्शेविक को। अब इनके बीच में और इनके बीच में हो रही है लड़ाई, तो एक सिविल वॉर छिड़ गया। देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। कंडेम मतलब ये जो अपराइजिंग हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, किसको जिम्मेदार ठहराया, बोल्शेविक को जिम्मेदार ठहराया। क्यों? कारण क्या है कि बोल्शेविक की वजह से ये लोग बोल रहे थे ये सब हो रहा है, अब वो अपनी मर्जी चला रहा है। पहले उसने सार को हटवाया, फिर जो रिच लोग थे उनको हटवाया, अब खुद आया है तो खुद अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग 1918 फिर क्या हुआ, देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट फॉर द बोल्शेविक रेड्स। अब क्या हुआ, देयर लीडर्स मतलब ग्रीन और वाइट्स, इन्होंने ट्रूप्स आर्मी इकट्ठा करना स्टार्ट की और बोल्शेविक के साथ लड़ने के लिए आर्मी बना ली। ड्यूरिंग 1918 टू 1990 ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड वाइट प्रो सारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। अब देखो मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि मॉस्को और पेट्रोग्राड पे मेजर कंट्रोल आ गया था किसका, बोल्शेविक का, ठीक है। मैंने आपको बोला था वहाँ पे भी ध्यान से सुनना, पेट्रोग्राड और मॉस्को पे जो मेन कंट्रोल था वो था बोल्शेविक का, पर रशिया का मोस्ट पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा था, ये ग्रीन और वाइट्स। मतलब गांव वाले एरिया ग्रीन और वाइट्स कंट्रोल कर रहे थे, शहर वाला एरिया मॉस्को और जो था पेट्रोग्राड वो बोल्शेविक के कंट्रोल में था। अब ये जो थे कौन, ये ग्रीन और वाइट, इनको सपोर्ट मिला हुआ था किसका, फ्रेंच का, अमेरिका का, ब्रिटिश का और जापानीज़ का। क्यों सपोर्ट मिला हुआ था, कारण क्या है, देखो इनका सपोर्ट मिला हुआ था। ये लोग कैसे लोग थे, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाले लोग थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले, मतलब जस्ट अपोजिट टू सोशलिस्ट। तो ये लोग क्या चाहते थे, फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटिश और जापान, ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट दी ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, ये लोग चाहते थे सोशलिज्म न फैले, जो सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी ये लोग चाहते थे न हो, तभी तो बोल्शेविक के अगेंस्ट में थे। तो ये लोग क्या करने लगे, इनको ग्रीन और वाइट्स को सपोर्ट करने लगे, मतलब प्रो सारिस्ट वाले लोगों को सपोर्ट करने लगे। कौन, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज, ठीक है, ये लोग सपोर्ट करने लगे। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वार, लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। वॉर हुआ तो उसके बीच क्या हुआ, लूटिंग, लूटपाट चालू हो गई, एक दूसरी जगह डाका डालना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, मतलब तोड़फोड़ स्टार्ट, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, भुखमरी छा गई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी among whites took harsh step with peasants who laid सीज लैंड। अब देखो हुआ क्या था, मैंने आपको क्या बताया, शहर साइड किसका कंट्रोल था, बोल्शेविक का, मतलब मॉस्को और पेट्रोग्राड में। गांव साइड किसका कंट्रोल था, इनका ग्रीन और वाइट्स का। अब क्या हुआ, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ना,
ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो बोल्शेविक ने बोला कि जाओ जिसको अपनी लैंड लेनी है ले लो, हमने रिच से छुड़ा लिए, अब इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर फैमिली नीड्स। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है लैंड की उतनी उसको लैंड दे दी जाएगी। तो क्या हुआ, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो बोल्शेविक के ग्रुप में जो लीडर्स शामिल थे वो लोग भागने लगे कहाँ, गांव की तरफ। तो गांव की तरफ भागने लगे। अब गांव में मैंने आपको बताया कि इसका कंट्रोल था ग्रीन और वाइट्स का, शहर में कंट्रोल था बोल्शेविक का, शहर मतलब पेट्रोग्राड और मॉस्को। तो ये लोग भागने लगे, कौन, बोल्शेविक के ग्रुप वाले, लैंड लेने के लिए, ताकि ये लोग यहाँ रहेंगे बोल्शेविक के साथ। पता पड़ा उनकी उधर लैंड उन्हें मिली नहीं, बढ़ गई, तो ये लोग भागने लगे गाँव की तरफ लैंड लेने के लिए। तो क्या हुआ, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप। तो क्या हुआ, जो रशियन आर्मी थी मतलब बोल्शेविक की आर्मी वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि लोग लैंड लेने के लिए जाने लगे। ऐसा नहीं होता प्रसाद बढ़ता है तो लोग भागते जाते हैं, ठीक है, उस तरफ वैसे ही लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने लगे वो लोग। तो इसकी जो आर्मी थी वो डिसइंटीग्रेट, ब्रेक होने लगी। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश्ड टू गो होम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिजर्टेड मतलब तितर बितर, बिखर गए अलग अलग जगह। कौन कौन, पीजेंट्स, आर्मी पर्सनस, नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल। उसके बाद फिर रुक जाओ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स। ये जो वाइट्स थे, ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, टुक हार्श स्टेप विथ पीजेंट्स हु हैड सीज लैंड। अब क्या हुआ, जो लोग भागने लगे गांव की तरफ, तो क्या हुआ, ये जो प्रो सारिस्ट थे वाइट्स, इन्होंने उनके साथ गलत किया, उनके साथ मारकाट करना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि वो गांव की तरफ आ रहे थे, गांव में ये लोग थे, तो ये लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे थे। इधर से बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया, इधर आ रहे थे, तो इधर पे इन्होंने वाइट्स ने इनके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया और इन पर हार्श स्टेप लिए, मतलब मारना, काटना, पनिश करना स्टार्ट कर दिया। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक। देखो ये बोल्शेविक है, नॉन बोल्शेविक, वाइट्स ने गलत किया तो इन लोगों ने क्या किया, पब्लिक के सामने अपना सपोर्ट लूज़ कर दिया, पब्लिक के सामने इनकी इमेज मिट्टी में मिल गई। Such action led to the loss of popular support of the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. अब क्या हुआ, ये हो गए, ढीले पड़ गए, तो फिर ये वापस पावरफुल हो गए क्योंकि सपोर्ट मिलने लगा इसको। क्यों, क्योंकि फाइनली तो ये किसके लिए जाना जाता था, सोशलिज्म के लिए, ठीक है, तो फाइनली इसे सपोर्ट मिल गया। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। अब क्या हुआ, जो बोल्शेविक को सपोर्ट मिला, क्यों मिला सपोर्ट, कारण क्या है, इसने कोई हिंसा नहीं की, ठीक है, तो लड़ाई हो रही थी, तो फिर वाइट्स ने क्या किया, पनिश करना स्टार्ट कर दिया जो पीजेंट्स को जो लैंड लेने आ रहे थे, तो उनका पॉपुलर सपोर्ट गिर गया, इस वजह से बोल्शेविक ऊपर उठ गया, ठीक है। तो बोल्शेविक को फिर सपोर्ट मिलने लगा नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और मुस्लिम जिहादिस्ट हमने स्टार्टिंग में कास्ट पढ़ी थी मुस्लिम की। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। अब कहीं कहीं इन्हें कॉपरेशन नहीं मिला, कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक, मतलब इसका मीनिंग समझो। खीवा, सेंट्रल एशिया में एक जगह है खीवा, वहाँ पे क्या हुआ, बोल्शेविक जो ग्रुप था ना, ठीक है, पिछले पेज में जो पढ़ा, जो रेड के अंडर में आता था, उन्होंने क्या किया, एक जगह में बहुत सारे लोगों को मार डाला। बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूचुअली मतलब क्रूरता से, मैस्केड मतलब होता है नरसंहार, लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, बहुत सारे लोगों को मार दिया। अभी देखो वाइट्स ने मारा था जब पीजेंट्स को, तो उनका सपोर्ट गिर गया। अब बोल्शेविक ने मार दिया एक खीवा जगह के लोगों को, क्यों, ये बोलकर मारा कि वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे थे। अब सोचो बोल्शेविक की भी इज्जत खराब होगी कि नहीं। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। तो बोल्शेविक की जो रेपुटेशन हो गई, गिर गई, क्योंकि उसने पूरे एक जगह के लोगों को बहुत मारा, ये कहकर कि वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। तो लोग हो गए कंफ्यूज कि चाहता क्या है ये सोशलिज्म प्रमोट करना चाहता है कि लोगों की हत्या करना चाहता है, मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहता क्या है, फाइनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो सोशलिज्म प्रमोट कर ले, ठीक है, या तो डिक्टेटरशिप अपना ले, मतलब तानाशाह वाली तरीके कर ले। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन USSR, द स्टेट दैट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। अब इसका मतलब क्या हुआ, बोल्शेविक ने ये गलत तो कर दिया ना, अब क्या होगा, अब जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो करनी है, तो अपने वापस सपोर्ट गेन करने के लिए इसने जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उसको एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मतलब एक छूट दे दी। अभी देखो बोल्शेविक राज कर रहा था, उसने उनको छूट दे दी, कुछ ग्रुप के लोगों को, मतलब कुछ सोवियट्स को ये छूट दे दी कि जाओ तुम लोग अपनी सरकार बना लो, अपने डिसीजंस ले लो, ताकि क्या है, लोग जो उससे चिढ़ गए थे वापस खुश हो जाए, ठीक है, तो कवर तो करना पड़ेगा, तो इसने ऐसा किया। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्टली नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बाय बोल्शेविक इन द USSR, द स्टेट, ये USSR किसने बनाया था, द स्टेट दैट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922।
But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow। देखो यहाँ पे इसने मार दिया लोगों को, फिर इनको थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी ताकि इसकी जो बुराई है वो कम हो सके, लेकिन फाइनली जो उसका नेचर था वो तो उसका नेचर था ही, ठीक है। वो क्या करता था, एक एग्जाम्पल दिया इधर पे, जो नोमैडिज्म थे, बंजारे जो ऊँट लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट करता था। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज़ पर ओनली पार्टी सक्सेसफुल। पार्टली सक्सेसफुल मतलब जो बॉल्शेविक एक बहुत अच्छे तरीके से लीड करना चाहता था, नहीं लीड कर पा रहा था। क्यों? कारण क्या है कि वो बहुत कभी कभी बुराइयाँ करता था, जिसकी वजह से क्या उसको प्रॉपर एक जो सपोर्ट तरीके का मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। तो क्यों? क्योंकि इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि नोमैडिज्म जो है उनके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट करता था। तो जो सक्सेस थी बॉल्शेविक की वो पार्टली सक्सेसफुल था, ठीक है। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर। अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे।